उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री वैद्यनाथ का वर्णन करते हैं। झारखंड के देवघर स्थान पर यह स्थित है, जहाँ पर एक गांव है परली। परली के ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। परली गांव के पहाड़ों में, नदियों की घाटियों में उपयुक्त वन औषधियाँ मिलती हैं, इसलिए भी इसको वैद्यनाथ कहते हैं। भगवान विष्णु ने देवगढ़ को यहाँ अमृत विजय प्राप्त करा दिया था, इसलिए इस स्थान को वैजयंती नाम भी प्राप्त हुआ है। देव दानव द्वारा किए अमृत मंथन से 14 रत्न निकले थे, उनमें धन्वंतरी और अमृत रत्न भी थे। अमृत को प्राप्त करने के लिए दानव दौड़े, तब श्री विष्णु ने अमृत के संग धन्वंतरी को भी शंकर भगवान की लिंग मूर्ति में छिपा दिया था। दानवों ने जैसे ही उस मूर्ति को छूना चाहा, वैसे ही लिंग मूर्ति से ज्वालाएं निकली, और देवताओं ने जैसे ही उस मूर्ति को छूना चाहा तो उसमें से अमृत की धाराएं निकली। आज भी इस ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करके दर्शन करने की पद्धति है। इसके अलावा यही मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पार्वती माँ साथ साथ शिव भगवान के रहती हैं। माता सती का हृदय भी यहीं पर गिरा था। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया, जिससे शिव भगवान प्रकट हुए। उनको उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए। उसके पश्चात जैसे ही वह 10वां सिर चढ़ाने लगा, वैसे ही शिव भगवान ने उसको प्रकट होकर के कहा नहीं है, और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तो शिव भगवान के वर मांगने के कहने पर उसने कहा कि आप मेरे साथ लंका में चलिए। उन्होंने कहा ठीक है। रावण ने शिवलिंग को लेकर अपने घर की ओर चला, तो मार्ग में उसे लघु शंका लगी। उसने एक गोप को वो लिंग थमाया और स्वयं लघु शंका करने चल दिया। गोप लिंग के भार को न सह सका और उसे धरती पर रख दिया। बस शिव भगवान यहीं स्थिर हो गए और उनका नाम वैद्यनाथेश्वर पड़ गया। परली गांव के पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर पत्थरों से बना एक भव्य मंदिर है। परली जिस प्रकार शिव भक्ति का स्थान है, उसी प्रकार हरिहर मिलन का भी स्थान है। यह संयुक्त पुण्य भूमि में शंकर भगवान के साथ कृष्ण भगवान का भी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के हरिहर तीर्थ का जल वैद्यनाथ की दैनिक पूजा के लिए लाया जाता है। प्रति सोमवार को यहाँ भक्तजनों की भीड़ लगी रहती है। इन उत्सवों में बेल और तुलसी में कोई भेद नहीं रहता। महादेव जी को तुलसी, विष्णु जी को बेल अर्पित करने की अनोखी रीति केवल वैद्यनाथ के मंदिर में ही है। सावन के महीने में होने वाली वैद्यनाथ की पूजा में रुद्राभिषेक मंत्रोच्चार से परली का परिसर गूंज उठता है। नित्य की पूजा भी बहुत ही निष्ठा से की जाती है। इसी परली के तीर्थ स्थान में वर्षों पूर्व मार्कंडेय को शिव कृपा से जीवन दान मिला था, और मार्कंडेय की अल्प आयु को यमराज की पकड़ से शिवजी ने मुक्त किया था। उसकी स्मृति में यहाँ मार्कंडेय सरोवर बना हुआ है। सावित्री सत्यवान की कथा की यह पुण्य भूमि है। नारायण की पहाड़ी में सावित्री कथा का वट वृक्ष आज भी यहाँ खड़ा है। समीपी वटेश्वर मंदिर भी है। बिना सूंड के गणेश जी यहीं पर आसन जमाए हैं, जिनका पहले दर्शन करने के बाद वैद्यनाथ का दर्शन लेना पड़ता है। तो आज की कथा संपन्न हुई। ओम नमः शिवाय।